हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरानी दास्तां। ये मेरी पहली कहानी है जो कि आती है शहर दिल्ली से। एक शख्स साहिल, जो कि साइंस का बहुत मशहूर प्रोफेसर था, वो कुछ दिनों से अपने प्रोजेक्ट के लिए दूर था। तभी उसकी माँ ने अपनी बहन की बेटी आयशा से रिश्ता पक्का कर दिया। साहिल अपनी गाड़ी से कॉलेज के कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और तभी अज़ान होने लगी। तभी उसने साइड के किनारे पर जानेमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। और वो जैसे ही मुड़ा, उसे खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की नज़र आई और वो देखता ही रह गया। और कुछ देर बाद उसने नज़रें नीची कर ली, फिर वहाँ से उठना चाहा। तभी उसने देखा कि वो हसीन लड़की उसकी तरफ दौड़ रही है और तभी उस लड़की ने उसे धक्का दिया और एक बड़ी सी बोरी उन दोनों के पीछे गिरी। साहिल उस लड़की की मोहब्बत में डूब चुका था। पहले तो उसने उस लड़की का शुक्र अदा किया और फिर उसका नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम शिरीन बताया। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। फिर साहिल उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने माँ बाप से मिलाया। पर उसे देखकर उसकी माँ की बहन की बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से से कुछ कहना चाहा, पर उसकी उसी वक्त सांसें रुकने लगी और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और फिर दूसरे दिन साहिल के भतीजे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी कि कोई डॉक्टर भी घर आने को तैयार नहीं था। तभी शिरीन ने चुपचाप एक कटोरी ली और छत के ऊपर कटोरी ले गई और बारिश का पानी भर लिया। कुछ पढ़कर दम किया। नीचे आकर उसने कहा कि ये पानी इस बच्चे के बदन में लगा दो, ये बच्चा अपनी आंखें खोल देगा। और वो लोग ना मानने को तैयार ही नहीं थे और डॉक्टर के पास जाने की ज़िद करने लगे। लेकिन साहिल ने शिरीन को इजाज़त दी कि वो पानी बदन पर लगाए। तभी शिरीन ने उसे उस बच्चे के बदन पे पानी लगाया। फ़ौरन ही बच्चे ने आंखें खोल दी। सब लोगों ने शिरीन पर यकीन कर लिया, लेकिन एक शख्स जो उस घर की नौकरानी थी, उसे शिरीन पर शक हो गया कि वो इंसानी मखलूक नहीं, कुछ और है। एक दिन साहिल का भतीजा रात में प्यास की वजह से उठ गया। किचन में जाते वक्त उसने दो काली परछाई छत की तरफ जाती देखी तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि शिरीन रात के 3 बजे नमाज़ पढ़ रही है, जो कि शैतानी वक्त माना जाता है। शिरीन नमाज अदा करके उठी तो उसने उस बच्चे को देखा, अपने पास बुलाया और उस बच्चे ने पूछा, आप इस वक्त नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तो शिरीन ने घबराते हुए कहा कि बेटा, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ना भूल गई तो इसीलिए अभी पढ़ रही हूँ। तो फिर शिरीन कहती है, बेटा अपने रूम में सोने चले जाइए, रात काफ़ी हो चुकी है। तो बच्चा चिल्लाते हुए आता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। तो बच्चा अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी शिरीन दूध का ग्लास लेकर साहिल के भतीजे को देती है। उसी वक्त वो सबको बोलता है, मैंने चाची को रात में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। इसी बात पे सब हंस पड़े, लेकिन नौकरानी ने यह बात मजाक में नहीं लिया। कुछ ही देर बाद जब शिरीन अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी नौकरानी ने गौर किया उसके कदमों के निशान मिट्टी पर बन ही नहीं रहे। तभी नौकरानी उसके कदमों के नीचे की मिट्टी एक पॉलीथिन में बांधकर रख ली और दूसरे दिन बहाना कर कर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर दूसरे शहर एक ओझा के पास पहुंच गई और वहां जाकर उसने सारा किस्सा बता दिया। तो ओझा ने कहा, तू जहाँ काम करती है वहाँ जो तेरी नई मालकिन है वो एक इंसान नहीं, जिन्नात है। तभी नौकरानी ने कहा, ओझा बाबा चलो हमारे शहर और हमारे मालिक को बचा लो। तो ओझा बाबा ने हामी भर दी, लेकिन शहर पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। इसी बीच शिरीन बच्चे की माँ बनने वाली होती है और उसी दिन रात में साहिल सो रहा होता है। तभी उसकी आँख खुली और 4 काली परछाई उसके बिस्तर के चारों कोने में खड़ी थी, जिसे देख साहिल चिल्ला उठता है और लाइट ऑन करके देखना चाहता है, पर तभी शिरीन उठ जाती है।
तभी साहिल ये सब बताता है शिरीन को। फिर शिरीन बोलती है, मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, आप सो जाइए। तभी दूसरे दिन शिरीन अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसने जलन महसूस होती है और वो उठ बैठ जाती है। तब वो नीचे जाकर देखती है, उसकी काम वाली बाई एक ओझा लेकर उसकी सच्चाई सबके सामने रख देती है। घर के सारे लोग और ओझा शिरीन के कमरे में पहुंचते हैं। तभी ओझा की नज़र शिरीन से मिलती है और वो कुछ पढ़ना शुरू कर देती है और उसकी तरफ पानी दम करके फेंकने लगता है, जिससे शिरीन का बदन जल उठता है और शिरीन चारों तरफ काले साए आ जाते हैं जो जलना शुरू हो जाते हैं और शिरीन बच जाती है। तभी वो कहती है, मैं एक जिन हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक जिन होते हुए भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि मैंने सबकी मदद की है, पर किसी ने उसे कबूल नहीं किया। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे लेकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकोगे। और उसी वक्त पूरे कमरे में चीखती रोती आवाज़ें आने लगती है और एक धुआं सा बन जाता है और शिरीन वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ दिन बाद ही घर के हर शख्स की किसी ना किसी तरीके से मौत हो जाती है। बस साहिल बच जाता है जो कि पागल हो चुका होता है। तो इस कहानी से ये पता चलता है, जैसे हम इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, उसी तरह जिन्नात भी शिरीन की तरह कुछ अच्छे और बुरे होते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी